15 फरवरी और 16 फरवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 15 फरवरी ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि महाशिवरात्रि का पर्व है। अब महाशिवरात्रि का दिन बड़े ही उत्तम संयोग में आया है। देखिए, चंद्रमा मकर राशि में है, जहां मंगल उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। चंद्र और मंगल की युति रहेगी इस दिन। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, जिससे पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और वरयान नाम का योग भी बनने वाला है। अब 16 फरवरी, तो 16 फरवरी के दिन सोमवार का दिन है। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम तक, और चंद्रमा मकर राशि श्रवण नक्षत्र में। तो वरयान और व्यतिपात परिघ नाम का योग तो होगा ही, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन भी बनेगा पूरा दिन। तो दोनों ही दिन योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। युति चंद्र और मंगल की है, और ये युति जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए कई महीनों में खास भी होने वाली है। अब इसका रिजल्ट किस तरह से होने वाला है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि की मैं बात कर रही हूं। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए दिन की जो शुरुआत है ना, 15 फरवरी के दिन की शुरुआत ऐसी होगी कि आप कुछ जो ऐसे मुद्दे हैं जो आप जिनकी वजह से आप थोड़ा टेंशन लेते हैं, आप परेशान होते हैं, कुछ मुद्दे, तो उससे हो सकता है मन में थोड़ी निराशा रहे, लेकिन चीजें संतुलित हो जाएंगी, क्योंकि ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये चीजों को संतुलित करने का काम करेगी। छठे भाव में रहेंगे चंद्रमा के साथ मंगल यहां अपनी उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आप चीजों को संतुलित भी कर पाएंगे। आप बड़े धैर्य के साथ और दृढ़ता के साथ आसपास के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने दिन में संतुष्टि पाते हुए दिखेंगे। यानी दिन की शुरुआत भले ही कैसी हो, लेकिन जो दिन का अंत होगा 15 तारीख का, वो संतुष्टि से भरा हुआ होगा। और हो भी क्यों ना, महाशिवरात्रि का पर्व है जो बहुत ही शुभ संयोग में आया है। भगवान शिव को मनाने का, भगवान शिव की आराधना करने का, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने का ये दिन है। देखिए, महाशिवरात्रि पर ना कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं। वैसे तो पूरा दिन अच्छा है, आप पूरे दिन कभी भी भगवान शिव की आराधना करें, उनको शिव जो शिवलिंग है उनका अभिषेक करें। लेकिन अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं जलाभिषेक के लिए, तो सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक है दोपहर में, शाम को 6:15 से 7:45 बजे तक है, यानी कि 7:45 तक है। अब इस दिन क्या है कि देखिए, जो महाशिवरात्रि का पर्व है ना, महाशिवरात्रि यानी कि रात्रि को पूजा करना बहुत अच्छा माना गया है इस शिवरात्रि के दिन, और यही शिव की रात्रि होती है। तो रात्रि में भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहद अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। चलिए अब राशिफल की बात करते हैं। तो हमने हेल्थ की बात की। हेल्थ ठीक ठाक मिले जुले प्रभाव देने वाली रहेगी, लेकिन आप अपने खुद के ऊपर ज्यादा काम करने वाले होंगे। थोड़ा मन ऐसा रह सकता है कि पल में ऐसा लगा कि निराशा आ गई, पल में ऐसा लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव हैं, तो ऐसे मिला जुला प्रभाव रहेगा। इस दिन बिना कुछ खास किए आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि आप कई बार तो बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, बहुत ऐसा प्रयास करते हैं कि आपकी भी एक पहचान हो, आप भी लोगों के बीच में पहचाने जाएं, लेकिन कई बार बिना कुछ खास किए ही लोग आसानी से आपको आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये आपके लिए रहने वाला है इन दोनों ही दिनों में, 15 की बात करें या 16 फरवरी की बात करें। आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपने व्यवहार को अच्छे से रखेंगे, और जो लोग बीते कुछ दिनों में काफी व्यस्त थे वो अपने लिए कुछ वक्त निकालेंगे। जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप जो उम्मीदें बनाकर रखते हैं, उम्मीदें आपकी पूरी होंगी, और इस दौरान आप कुछ इन चीज़ों में पैसा खर्च करने वाले हैं, अपने ऊपर, अपने साज सज्जा के ऊपर, अपने खुद के अच्छे दिखने के ऊपर आप पैसे खर्च करने वाले हैं। अब सिंह राशि के जातकों के लिए देखिए, आप जितनी अधिक धैर्य और दृढ़ता के साथ आप काम करेंगे, उतना ज़्यादा संतुष्टि भी आपको मिल पाएगी। बाधा चाहे किसी भी तरह की हो, लेकिन हर एक बाधा को दूर कर पाएंगे। और आपकी जो सफलता का मंत्र है ना, वो ये है कि आपको अपनी सफलता से बेहद ज़्यादा बहुत संतुष्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं कि संतुष्ट नहीं होना है,
संतुष्टि रखनी है, लेकिन साथ में ये भी कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या पा सकते हैं। और जब आपके मन में ये भाव रहेंगे तो आप निरंतर सफलता के लिए प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी उसी सकारात्मक सोच और अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो आपकी एनर्जी है, उसका पूर्ण प्रयोग करेंगे तो भविष्य में आपको लाभ ज़रूर होगा। आप अपना उत्साह बनाकर रखेंगे, अपने करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा समर्पित भी हैं, चाहे आपका काम कोई भी है, लेकिन आप अपने कार्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं और यही आपको बड़ा एक पॉजिटिव बनाती है कि आप कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य को पूरा करते हैं। 15 फरवरी का दिन वैसे तो सबके लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हो सकता है कभी कभी देखिए कठिन दौर आता है जीवन में और कठिन दौर से गुजरना पड़ता है और इन्हीं कारणों से हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं उदास हो जाता है। लेकिन आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है, आप उचित कार्य करते रहिए, रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे ज़रूर। किसी योजना पर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाला है। रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को दूर कर पाएंगे और जब ये बाधाएं दूर होंगी तो सफलता आपके कदम चूमेगी, अपनी जीत पर आप खुशी मनाते हुए दिखाई देंगे। अब अगर हम रिश्तों की बात करें तो देखिए रिश्तों के मामले में अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, प्रेम जीवन भी अच्छा है। आप अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, अपनी भावनाएं अपने साथी के सामने जाहिर कर पाएंगे। वहीं हम शिक्षा की बात करें तो देखिए शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो आपके इन 2 दिनों में अगर देखें तो देखिए 12वें घर का स्वामी चंद्रमा छठे घर में है और छठे घर में जो मंगल हैं वो भी उच्च की अवस्था में बैठे हैं। कंपटीशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा वक्त ये चल रहा है मंगल के यहाँ होने से। और इन 2 दिनों में भी आप अगर आपने फोकस अपना बना लिया तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, अपने दिन को अपने तरीके से बेहतर बना सकते हैं आप। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं ना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बाहर भी जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो वक्त है ये बहुत अच्छा चल रहा है। आप जितने एफर्ट करेंगे ना उस एफर्ट का उतना ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन भी हो चुका है तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेहतर ये रिजल्ट देने वाला होगा। जब हम बात करें शेयर मार्केट की, ट्रेडिंग वगैरह की, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो यहाँ देखिए जो 15 तारीख का दिन है इस दिन तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन चल सकती है कि आप क्या करना है, आपको थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी जो 16 तारीख का दिन है इस दिन किसी भी तरह का जो इन्वेस्ट है वो आप ना करें, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ हाँ अपनी नज़रें आप गड़ा कर रखें, अपनी नज़रों को बना कर रखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 2 दिन आपके लिए कुल मिलाकर अच्छे होने वाले हैं। अच्छे से इन 2 दिनों को एंजॉय करें, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना करने से आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।